हेलो एवरीवन, परविंदर कौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एनालाइज करेंगे जॉन मिल्टन की पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और ये हमारी जो, मैं आपको फिर से बता दूं कि हमारी जो सीरीज़ चल रही है फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर पोइट्री की, उसके अंदर हम इस पोएम को कर रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस को। इससे पहले हमने जो पोएम्स की वो प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो जॉन मिल्टन जो एक बहुत ही फेमस और बहुत ही उम्दा पोइट थे इंग्लिश लिटरेचर के, और इनका जो जन्म है वो 1608 में हुआ और 1674 में इनकी डेथ हुई लंदन में। जॉन मिल्टन जो है उनकी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जॉन मिल्टन। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पोएम है वो 1673 में लिखी गई थी, 1673 के अंदर। और ये जो पोएम है वो एक सोनेट है। सोनेट इन द सेंस कि कोई भी पोएम जो 14 लाइंस की रहती है उसको सोनेट बोला जाता है। लेकिन ये वाली जो पोएम जॉन मिल्टन ने लिखी है ये सोनेट 16 है। इसको सोनेट 16 के नाम से भी जाना जाता है और ये पेट्रार्कन सोनेट है। और इसका जो मीटर है वो एम्बिक पेंटामीटर है। और इसकी राइम स्कीम ABBA के इसमें सीक्वेंस में लिखी हुई है। और जो जॉन मिल्टन थे वो कैरोलिन एज के थे, क्योंकि एक दफ़ा जब हमने एग्ज़ाम दिया तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ये पीबी शेले थे वो कौन से उसके थे, एज के थे। तो आपको इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है सभी पॉइंट्स का, कि जो जॉन मिल्टन थे वो कैरोलिन एज से बिलोंग करते थे। एज वी कैन सी, ये जो पोएम का पूरा टेक्स्ट है वो इस तरीके से लिखा हुआ है। ऊपर की लाइनें ऑक्टेव हैं जिसमें 8 लाइन्स हैं, नीचे की जो लाइनें हैं वो सेस्टेट हैं जिसमें 6 लाइन्स हैं। देखिए जो ऊपर की लाइन है उनको ऑक्टेव बोलते हैं, और फिर बीच में से इसको थोड़ा सा गैप देके फिर नेक्स्ट लाइन है जिनको सेस्टेट बोलते हैं। ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच का जो पार्ट है, बीच की जो हम कह सकते हैं कि जो विरोधाभास आता है, या फिर जो एकदम से बदल के किसी चीज़ का जवाब दिया जाता है, या फिर ऊपर क्वेश्चन रहता है नीचे आंसर रहता है, उस बीच वाला जो गैप है ना उसको वोल्टा कहा जाता है। एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि व्हाट इज़ वोल्टा। तो ऑक्टेव और सेस्टेट के बीच का पार्ट वोल्टा है, या फिर कोई सडन रिएक्शन जो रहता है उसको बोलते हैं, ये वोल्टा है इसके बीच में। जब इस पोएम को मिल्टन साहब ने लिखा था तो इसका नाम उन्होंने रखा था व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। इसका नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस उन्होंने नहीं रखा था। उसके बाद ये थॉमस न्यूटन या फिर बिशप न्यूटन नामक ये व्यक्ति थे जिन्होंने इसका नाम बदल के ऑन हिज ब्लाइंडनेस रख दिया, जबकि जो इसका ओरिजिनल नेम था वो जो पोएम की फर्स्ट लाइन है वो ही इसका ओरिजिनल नेम था। तो लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी कैसे चली गई। आई हाफ माई डेज इन डार्क वर्ड एंड वाइड। अर्थ का मतलब होता है बिफोर। मेरी आधी ज़िंदगी पूरी होने से पहले ही इस दुनिया को, वर्ड को जो डार्क है और वाइड है, इसमें मुझे अकेला कैसे छोड़ दिएगा। जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी मेरी आधी ज़िंदगी पूरी होने से पहले ही क्यों चलेगी इस दुनिया में, अकेला अंधेरी दुनिया में। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और एक ऐसा टैलेंट जो मुझे भगवान ने दिया है जिसको छुपाना एक मृत्यु के बराबर है। यहाँ पे जॉन मिल्टन साहब है वो अपनी पोइट्री का जो लिखने का टैलेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। लॉज विद मी यूजलेस, कि अब ये जो टैलेंट है वो मेरे साथ ही अंदर ही घुट जाएगा या वो यूजलेस हो जाएगा क्योंकि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आंखों की रोशनी क्यों चली गई। यहाँ लाइट का मतलब है वो दो तरीके से निकल रहा है। एक तो है लाइट का मतलब है कि मेरी आंखों की रोशनी, और दूसरा है भगवान के ऊपर फेथ के बारे में ये पूरी है वो पोएम है। तो ये भगवान को भी यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि मेरी आंखों की रोशनी क्यों चली गई, मेरी आधी ज़िंदगी पूरी होने से पहले ही मुझे इस अंधेरे और बड़ी दुनिया में क्यों छोड़ दिया गया। एंड दैट वन टैलेंट, और वो टैलेंट जो भगवान ने मुझे दिया है उसको छुपाना मेरे लिए एक मृत्यु के बराबर होगा और अब ये यूजलेस हो जाएगा। देन फिर वो कहता है, इसमें क्या है कि जो जॉन मिल्टन है वो खुद से ही बात कर रहा है, खुद से आपस में बात करके, और उसका जो आंसर है वो खुद से जवाब दे रहा है,
खुद से वो बातें करे। तो वो बाद में कहते हैं दो माई सोल मोर बेंट, फिर भी मेरी जो सोल है, मेरी जो आत्मा है, मोर बेंट टू सर्व देयर विद माई मेकर, वह मेरा जो मेकर है, मेरा जो भगवान है, उसकी सेवा करने के लिए, उसको सर्व करने के लिए और भी ज़्यादा झुक जाती है। मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि मुझे मेरे भगवान के सामने है वो, उसको कुछ ना कुछ करके दिखाना चाहिए। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लीस्ट रिटर्निंग चाइल्ड, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसको अपना जो ट्रू अकाउंट है, जो मेरे कर्मों का लेखा जोखा है कि मैंने क्या किया, आपने मुझे टैलेंट दिया, उसका यूज़ मैंने कैसे किया, उस तरीके का जो है मैं उसको चाहता हूँ कि मैं उसको ट्रू अकाउंट दूँ। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अंधा हो गया हूँ। लीस्ट रिटर्निंग चाइल्ड, मैं अच्छा काम करना चाहता हूँ ताकि वो मुझे डांटे नहीं। चाइल्ड का मतलब होता है डांटना, प्यार से डांटना, वो होता है। उसके बाद में जो मिल्टन है वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉथ गॉड एज एक डे लेबर लाइट डिनाइड, क्या भगवान उन लोगों से भी उतना ही काम चाहता है जो देख नहीं पाते? क्या भगवान चाहता है कि मैं देख नहीं पाता, मेरी रोशनी मेरे से छीन ली, फिर भी मैं उतना ही एग्जैक्ट डे लेबर, उतना ही काम करूँ? आई फोनली आस्क, मैं पूछता हूँ। वो खुद ही जवाब देता है कि मैं ऐसा पूछ। जब जॉन मिल्टन ये क्वेश्चन पूछते हैं क्या भगवान उनसे भी इतना ही काम चाहता है, तो सामने से रिप्लाई था बट पेशेंस रिप्लाइज टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून। लेकिन जो पेशेंस है उसके अंदर, वो रिप्लाई देता है, उसकी जो बड़बड़ाहट है, मर्मर है, जो उसकी गुफ्तगू हो रही है आपस में खुद से ही उसको रोकने के लिए, वो उसका जो पेशेंस है वो रिप्लाई देता है। यहाँ पे जो पेशेंस है इसको पर्सोनीफाई किया गया, क्योंकि ऐसी चीज़ें जो रियल में इंसानी हरकतें नहीं कर पाती लेकिन उनको ऐसा दिखाया जाता है तो उसको पर्सोनीफाई किया जाता है। तो पेशेंस ने रिप्लाई किया, गॉड डॉथ नॉट नीड इधर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट, कि भगवान को ना ही तो व्यक्ति का हार्ड वर्क चाहिए और ना ही उसके दिए उपहार चाहिए। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, वह व्यक्ति जो उसके दिए हुए जो बोझा है, जो भार है, उसको अच्छे से सहन करे। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, यहाँ योक का मतलब है बोझा या भार, उसका सहन करे। दे सर्व हिम बेस्ट, वो उनको अच्छे लगते हैं, वो उनको अच्छे से सर्व करते हैं। हिज स्टेट इज़ किंगली, यहाँ ये कहना चाह रहा है, पेशेंस कह रहा है कि भगवान को हमारे कामों से, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। वो इंसान जो भगवान के दिए हुए काम को बोझ नहीं समझे, या जितना भी काम वो दे उसको अच्छे से सहन करे, वो उसको अच्छा लगता है, वो सर्व करता है। हिज स्टेट इज़ किंगली, उसकी दुनिया बहुत बड़ी है। 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड, उसके पास हज़ारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, बिडिंग स्पीड, जो एक क्षण भी नहीं लगाते उसका काम करने में। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशंस विदाउट रेस्ट, और जो बहुत दूर तक ट्रैवल कर जाते हैं, लैंड और ओशंस को क्रॉस कर जाते हैं विदाउट एनी रेस्ट। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, तो कहता है कि वो लोग जो सिर्फ इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, वो भी भगवान को बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी भगवान को बहुत अच्छे से सर्व करते हैं। तो मतलब यहाँ पे जॉन मिल्टन है, वो खुद से ही क्वेश्चन कर रहा है अपने अंधे हो जाने के बाद, क्योंकि एट द एज ऑफ 44 वो अंधे हो गए थे। तो उसके बाद वो खुद से ही क्वेश्चन कर रहा है कि क्या मैं जो भगवान ने मुझे टैलेंट दिया है, कहीं वो उसका मैं यूज़ भी कर पाऊँगा या नहीं। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो कहीं भगवान मुझे डांटे नहीं कि मैंने तुझे टैलेंट दिया था लेकिन फिर भी तूने इसका एक सही इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं क्या करूँ और मैं इसका कैसे इस्तेमाल करूँ। तो इस तरीके से वो भगवान से बात कर रहा है, खुद ही उसका आंसर दे रहा है। तो भगवान के अंदर कम्प्लीटली, जो गॉड के अंदर उसको फेथ है वो दिखाया गया है। और ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये पोएम उन्होंने अपने अंधे होने के बाद उनका जो पेन था इसके अंदर ब्लाइंडनेस का, वो दिखाया गया है कि हाउ पेनफुल इट वॉज व्हेन ही गट ब्लाइंड। और ये इसकी कंप्लीट पोएम थी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, एंड एनी अदर क्वेरीज हो तो यू कैन कमेंट बिलो। थैंक यू सो मच।